तो बिहार का 12th क्लास आर्ट्स का हिस्ट्री चैप्टर का पहला लेसन जो कि दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर का पूछे जाते हैं। ये सवाल सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, इस तरह से पूछता है। या नहीं तो इसको घुमा के क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। या नहीं तो इसको फिर घुमा के पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। या नहीं तो एक और तरह का क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, तो इसका उत्तर हम दिए हैं और व्याख्या भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी नगर योजना जिस तरह का बना हुआ था उसके लिए ये प्रसिद्ध थी। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने हुए थे। जितने जितने बड़े नगर बने हुए थे सुनिश्चित योजना के आधार पर, जैसे अभी स्ट्रक्चर बना के लोग घर का मकान का निर्माण करते हैं, उसी तरह पहले सुनिश्चित योजना के आधार पर पहले बना के रखते थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था। जितने भी नगर बड़े बड़े नगर थे उस समय वो सभी नदी के किनारे बसा हुआ था। इसमें बड़े पैमाने पर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसमें जितने भी ईंटों का प्रयोग हुआ था वो सभी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। खुदाई में प्राप्त भवन के अवशेष से नगर निर्माण योजना का निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है। जब खुदाई हुआ था इससे नगर निर्माण में जो सब चीज़ हुए थे इस सब के बारे में निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है। तो हमारा पहला टॉपिक है 2 स्तरीय नगर। सिंधु सभ्यता में 2 स्तरीय नगरों के निर्माण का प्रमाण मिलता है। 2 स्तरीय नगर का मिलता है, एक दुर्ग और दूसरा टीला। पहला क्या है? दुर्ग और दूसरा टीला। निचला टीला किसको बोलेंगे? निचला शहर। और दुर्ग होता है ऊपर में, जहाँ पे शासक वर्ग के लोगों का निवास स्थान होता था। ठीक है, अब निचले शहर में जनसाधारण लोगों का रहना होता था, वहाँ पे उसका आवासीय भवन था। दुर्ग में शासक निवास करते थे और नीचे टीला में जनसाधारण के लोग निवास करते थे। और दूसरा है सड़क का प्रबंधन। आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों का समुचित व्यवस्था की गई थी। कहीं जाने के लिए आने के लिए वहाँ पे उस समय भी सड़क का सुनिश्चित व्यवस्था थी। सड़कें पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण पर काटती है। उत्तर से दक्षिण जैसे चौराहा नहीं होता है, इधर से शहर उधर गए, उधर समकोण पर एक दूसरे को काटती है। सड़क 3 मीटर से 9 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़क की जो चौड़ाई होती थी वो 3 मीटर से 9 मीटर तक होती थी। और सड़क पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उस समय सड़क पर जो सफाई की जाती थी उस पर भी विशेष ध्यान रखा जाता था। तीसरा टॉपिक है हमारा नालियों का प्रबंधन। नगर निर्माण की एक अन्य विशेषता गंदे जल की, यहाँ पे जल होगा, गंदे जल की निकास की व्यवस्था थी। घरों में से गंदा पानी बहकर गली की नालियों में चला जाता था। घर का जैसे अभी घर में टंकी बनाते हैं, टंकी से पानी निकल के नाला में जाता है, सेम टू सेम पहले भी उसी तरह का व्यवस्था था। नालियों में चले जाता, फिर छोटी नालियों से बड़ी नालियों में मिलती थी, छोटी नालियों से जाके फिर बड़ी नालियों में जाके मिलती थी, जो अंत में एक विशाल नालों में मिलकर शहर से बाहर चला जाता था, जो कि बड़े नालों से मिलकर शहर से बाहर चले जाता। इन नालियों तथा नालों में जगह जगह पर मेन होल बने हुए थे। मेन होल क्या करता था? गंदगी को आसानी से साफ करने का काम करता था। ठीक है, जब मेन होल बना दिया उसके बाद गंदगी जो वहाँ पे जमा होता था उस गंदगी को आसानी से निकाल लिया जाता था। चौथा है हमारा भवन तथा सार्वजनिक स्थान। सिंधु सभ्यता के नगरों में छोटे बड़े सभी प्रकार के घर मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में छोटे बड़े सभी प्रकार के घर मिलते हैं।
प्रत्येक घर के बीच एक आंगन, उसके चारों तरफ कमरे, रसोई घर, शौचालय और स्नानगृह पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान विशाल स्नानागार था। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान क्या था? विशाल स्नानागार, जिसकी लंबाई 12 मीटर थी, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.5 मीटर थी। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इसका फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। स्नानागार को भरने के लिए एक बड़ा सा कुआं होता था। स्नानागार को जो पानी से भरना होता था, जैसे अभी के समय में मोटर चला दिए, पानी भर दिए, वैसा व्यवस्था नहीं थी। पहले कुआं का व्यवस्था था, कुआं से पानी लाके इसमें भरना होता था। नेक्स्ट है, छठा है हम लोग का अन्नागर। अन्नागर में उत्पादन या कर के रूप में वसूला जाने वाला अनाज सुरक्षित रखा जाता। उस समय भी कर लिया जाता था। जो कर के रूप में अनाज ली जाती थी वो कहाँ पे रखा जाता था? ये अन्नागर में रखा जाता था। हड़प्पा के अन्न भंडारों में ईंटों के गोलाकार चबूतरे बने हुए थे। जहाँ पे जैसे अन्नागर है, उसके बगल में ईंटे के गोलाकार चबूतरे बने हुए थे। यहाँ अनाजों को साफ किया जाता था। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है। तो अगर आपको ये बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। इसी तरह के अगले वीडियो हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।